नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो आने वाली एग्जाम में जो 2025 में एग्जाम होनी है उन एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मॉडल नंबर 2 है। इसमें क्या विषय है देखिएगा। इसमें विषय है वायर जॉइंट, सोल्डरिंग एंड केबल्स, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं तार जोड़, सोल्डरिंग तथा केबल्स के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको आज बताने वाले हैं। अगर वीडियो में आप पहली बार जुड़े हों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है? जो औजार आपके सामने डायग्राम में प्रदर्शित है इसका क्या नाम है? ऑप्शन आप देखिएगा, कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रीपर, क्रम्पिंग टूल, साइड कटिंग प्लायर। जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा जो सी है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? क्रम्पिंग टूल। ये आपके सामने है जो सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन और आपको ले चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? इसमें आप देखिएगा, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन आप देखिए, 1.11, 1.23, 0.81, 0.707। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा नंबर वाला। इसका जो आंसर होगा 0.81, दूसरे वाले का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.81। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। इसमें क्या है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आप जो आंसर हैं वो याद कर लें, आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके आप जो विकल्प हैं वो देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में ए है, ऑप्शन नंबर बी में 2 है, ऑप्शन नंबर सी में 8 है, ऑप्शन नंबर डी में 18, मतलब 18 है। जो इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए जो कि 1 है, उसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। इसमें क्या है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन आप देखिएगा, डिप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे नंबर का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ये हो गया आपका। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? जो भूमिगत केबल हैं, जो कि जिसे अंडरग्राउंड भी केबल आप बोल सकते हैं, जो कि जमीन के अंदर से डाली जाती हैं, उनमें उसके जो दोष हैं या कहीं से केबल फॉल्ट हुई है, किस तरीके से आपको ज्ञात होगा? इसके ऑप्शन आप देखिए, लूप टेस्ट, ब्रह ग्राउलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ए, लूप टेस्ट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन आप देखिए। इसमें क्या है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? जो आपके सामने एक डायग्राम प्रदर्शित है, इस विधि का क्या नाम है? डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इस विधि का क्या नाम है? ऑप्शन आप देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या इसमें है, डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ये आपको दिखाई दे रही होगी गन, ये आपके सामने एक गन है जो हाथ से पकड़ी हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोल्डरिंग गन। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आप देखिए। सातवां क्वेश्चन में क्या है, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? जो डिप सोल्डरिंग विधि होती है उसका उपयोग क्या है, उसका हम कहाँ यूज करते हैं? ऑप्शन आप देखिएगा, जिसके ऑप्शन है, नरम सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएगा। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग जो कि डिप सोल्डरिंग विधि द्वारा की जाती है। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन आप देखिए, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? इसे आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जामों में जो कि 2025 में होने वाली हैं, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सूत्र है या जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2 जो कि बिल्कुल सही है, धारा गुणा वोल्टेज, जो डीसी परिपथ में शक्ति गणना करने का फार्मूला है। 8वां क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 9वें क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। इस जोड़ का क्या नाम है? आपके सामने जो जोड़ का डायग्राम बना हुआ है, इस जोड़ को हम किस नाम से जानेंगे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जामों में। इसका जो डायग्राम है, डायग्राम भी इसका पूछा जा सकता है। चलिए, जो आपके सामने जॉइंट है इसके विकल्प देखते हैं। मेरिट जॉइंट, स्क्रैफर्ड जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ब्रिटानिया सीधा जोड़। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए मेरिट जॉइंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेरिट जॉइंट। चलिए, 9 क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं। 10वां क्वेश्चन आप देखिए, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? ऑप्शन देखिएगा, लागत कम है, अधिक लचीला है, कम वोल्टेज पाथ है, अधिक कुचालक प्रतिरोध है। जो 10वें वाले का जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक लचीला पदार्थ है या फायदा है। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखिए, वेल्टेड भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का क्या नाम है? आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जिसको डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो एक्स बना हुआ है, इस भाग का क्या नाम है? इस भाग का क्या नाम है? ऑप्शन आप देखिएगा, पटिशन फाइलिंग, आर्मरिंग, लेड शीथ, कागज कुचालक। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11वें वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर सी, लेट शीथ, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेल्टेड भूमिगत केबल में जो एक्स का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लेड शीथ कहते हैं। 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 12वां क्वेश्चन आप देखिए, चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई क्या है? ऑप्शन देखिएगा, इसमें म्यू ये लिखा है, MHU आपके सामने दिखा हो रहा, इससे म्यू बोल सकते हैं, या आपका ओम हो गया दूसरा वाला, इसमें ओम माइनस ओम हो गया, ओम डिवाइड एम हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 13वां क्वेश्चन आप देखिए, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है? केबल का जो कुचालक होता है उसका क्या हाल होगा, या क्या उसका समय तक, अगर उसमें ऊर्जा बहती है तो धारा लंबे समय तक बहती है तो उसमें कुचालक पर क्या असर पड़ेगा? इसके आप ऑप्शन देखिएगा, वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। जो कुचालक का प्रतिरोध है कुछ समय बाद वह घटने लगेगा। इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, कुचालक प्रतिरोध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आप देखिए, 14वें क्वेश्चन में क्या है? XLPE का पूर्ण रूप क्या है? 14वें नंबर का जो आंसर है, ये आपका जो इसका फुल फॉर्म है, जिसे कि आप याद करके बता भी सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इससे हम बोल सकते हैं, जो 14वें नंबर का आंसर है, इसे बोल सकते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन का जो आंसर है आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 15वां क्वेश्चन आप देखिए, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? पहला है ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम। 15वें का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा मेगा ओम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
मेघाओ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लें। 2025 में होने वाली एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 16वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 16वां क्वेश्चन, लियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? जो लियन लैंप में विद्युत धारा प्रभाव होती है उसे हम किस नाम से पहचानेंगे? ऑप्शन देखिए, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आप देखिए क्या है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? जो बिजली की मात्रा होती है उसके लिए इकाई क्या है? देखिए, म्यू, कूलाम, वोल्टेज डिवाइड सेकंड, एम्पियर डिवाइड सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम। आंसर नंबर बी कूलाम, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आप देखिए, वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो हमारे घरों में वायरिंग होती है उसमें जो धातु है वो उस किस कंडक्टर की बनाई जाती है? ऑप्शन आप देखिएगा, माइल्ड स्टील, कॉपर, सिल्वर या जीआई। इसका तो आपको याद होगा, आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की वायर से की जाती है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो 19वां क्वेश्चन है देखिएगा, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? जो आपके सामने एक डायग्राम प्रदर्शित है, इसका जो पाठ्यांक है वो क्या है? इसको आपको याद करना पड़ेगा। आने वाली एग्जामों के लिए ये डायग्राम आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है या ऑप्शन में आ सकता है। इसके आप ऑप्शन देखिएगा, 5.05 mm, 5.00 mm, 4.55 mm, 4.05 mm। जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4.55 mm। इसको आप याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 20वां क्वेश्चन आप देखिए, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? जो केबल बिछाने की विधि है वो संकीर्ण क्षेत्रों में कौन सी उपयोग में लाई जाती है? हवा में रिंग, डक्ट पाइप, भवनों के साथ, सीधे जमीन पर। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, डक्ट पाइप, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसमें। परिपथ में प्रभावित धारा का मान क्या होगा? जो आपके सामने धारा है उसका मान क्या होगा? इसके जो ऑप्शन हैं आपके सामने प्रदर्शित हैं, जो कि एक परपथ आपके सामने बना हुआ है। इसमें आप देखिएगा, इसमें यहाँ एक म्यू रेजिस्टेंस करके लगा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हमें वोल्टेज दिया जा रहा है, जो कि प्लस माइनस का बैटरी वाला डीसी वोल्टेज दिया जा रहा है। इसमें आप इसका R/V, तो ये आप क्या करेंगे, 12/6, 6 दूनी 12। तो इसका जो आंसर निकलेगा, आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस वाले का आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी वाला 2 एम्पियर। चलिए, 21 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 22वां क्वेश्चन आप देखिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, 22वां क्वेश्चन आप देखिए, किस प्रकार का जोड़ अधिक तन्यता तनाव के लिए उपयुक्त है? जो जोड़ हम करते हैं, किसी तार को जोड़ना हुआ या ऐंठना हुआ, तो उसमें से कौन सा तन्यता तनाव के लिए उपयोग किया जाता है? ये आप ऑप्शन देखिएगा, स्कारफेल्ड जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, मारिट जॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा 22 वाले का, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट।
22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 23वां क्वेश्चन आप देखिए, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। जो फोल्डर होता है वो पिघल गया, अगर उसे हम बार बार पिघलाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 23वें क्वेश्चन आप देखिएगा, टिन का भाग कम हो जाता है, शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनने से रोक देता है, जोड़ों पर असमान बहाव होता है। जो इसका आंसर है सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 23 वाले का सी नहीं, इसका जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही होगा। कहने में मिस्टेक हो गई है, इसमें जो पहला वाला है ये बिल्कुल 23 वाले का बिल्कुल सही होगा। टिन का भाग कम हो जाता है, जो टिन होता है, जो हम सोल्डर को बार बार जब उसे पिघलाएंगे जो उसका टिन का भाग होता है वो कम हो जाता है पिघलने के कारण। 23 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब 24वां क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें क्या है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए, रोजिन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 24 वाले का जो चौथा है बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 25वां क्वेश्चन आप देखिए, अच्छे चालक का गुण क्या है। जो अच्छा चालक होता है उसमें गुण क्या होता है। आप ऑप्शन देखिएगा, क्या क्या ऑप्शन है इसमें, कम विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, कम मैकेनिकल शक्ति। जो 25 वाले का आंसर होगा, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कम विशिष्ट प्रतिरोध। आपके सामने कम विशिष्ट प्रतिरोध। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई कमी रही हो कमेंट में अवश्य बताएं, आपका कोई सवाल हो कमेंट में अवश्य लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करें। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।